Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 4 for the students of BSCS 6th semester, and today my topic is business letters. So dear students, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अपने इस लेक्चर नंबर 4 में मैं BSCS 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बिजनेस लेटर्स का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपना ये आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक पेज ओपन है और उसमें बिजनेस लेटर्स का टॉपिक आपके सामने है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक तवील टॉपिक है और मैं इसको सारे को तफसील से नहीं पढ़ रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपके लिए पढ़ूंगा और बहुत कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप खुद पढ़ें। लेकिन ये जो तहरीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये कंप्लीट है, इसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अगर आप मेरे इस लेक्चर को सेव कर लेते हैं डाउनलोड करके तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, बहुत लॉन्ग है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो आपके लेक्चर से रिलेटेड है, जो आपके पेपर से रिलेटेड है। तो अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी मामूल के मुताबिक सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी डेफिनेशन पेश करता हूँ। अगर हम आज बिजनेस लेटर्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स होते क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन, अ बिजनेस लेटर इज अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स और अदर एक्सटर्नल पार्टीज। तो कहा गया कि बिजनेस लेटर क्या है, दो कारोबारी कंपनीज के दरमियान होने वाली खतो किताबत, कॉरेस्पॉन्डेंस है ये बिजनेस लेटर्स। कस्टमर्स के नाम हो सकते हैं, क्लाइंट्स के नाम हो सकते हैं, किसी बाहर वाली एक्सटर्नल पार्टी के नाम हो सकते हैं। द ओवरऑल स्टाइल ऑफ लेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। और अगली बात यह कि बिजनेस लेटर का स्टाइल क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी के नाम लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस लेटर का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हाँ, कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तमाम तर लेटर्स में शामिल होते हैं, ज़रूर होते हैं, वो इस लेक्चर का हिस्सा है, लेकिन मैं उन्हें पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन तफसील से पढ़ाऊंगा नहीं। दूसरी चीज, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, बिजनेस लेटर इज अ लेटर विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे। बिजनेस लेटर क्या है, ये दो बिजनेस कंपनीज का आपस में कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार है, पेशा वाराना अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में, विद कस्टमर्स, अदर कंपनीज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। तो वही पहले वाली बात थोड़ी सी तब्दीली के साथ बयान की गई कि एक बिजनेस कंपनी किसी दूसरी बिजनेस कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहती है, अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहती है, क्लाइंट्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहती है, कोई मालूमात फराहम करना चाहती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको बिजनेस लेटर कहा जाता है। बिजनेस लेटर्स यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये बहुत अहम बात है जनाब कि जितने भी बिजनेस लेटर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज होती है, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, इनका एक ख़ास अंदाज है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है या शक्ल सूरत है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि हमारे आज के इस लेक्चर का हिस्सा है। इसका फॉर्मेट आपको ज़रूर दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नीचे एक लिंक लिख रखा है, एक वेबसाइट का लिंक है। मैंने ये दो डेफिनेशंस इस वेबसाइट से हासिल की हैं। इस वेबसाइट से मैंने मज़ीद कुछ मालूमात हासिल की हैं, कुछ मालूमात अपनी बुक्स में से ली हैं। तो आपकी आसानी के लिए ये लिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आपके लिए। आप चाहें तो अपने नॉलेज में इजाफे के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें।
मजीद मालूमात हासिल करें बिजनेस लेटर्स से मुतल्लिक। तो इन दो डेफिनेशंस के बाद आइए अब अपने इस लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। A letter written for business purpose is a business letter, inquiry letter, offer letter, order letter, cover letter, notice, termination of employment are some of the business letters। तो ये जो नाम लिखे गए हैं हमारे सामने, इंक्वायरी लेटर से लेकर एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक, ये सारे बिजनेस लेटर्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। ये तो 4 या 5 है, जबकि मैंने आपके साथ एटलीस्ट 12 लेटर्स को डिस्कस किया है। मेरे इस लेक्चर में कमोबेश 10 से 12 डिफरेंट लेटर्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। हाँ, इनमें से अगर कोई एक लेटर रह गया हो इत्तफाक से, तो आप अपनी बुक में से, आप इंटरनेट से इस्तेफादा करके उस लेटर को तलाश कर सकते हैं। Suppose a person wants to write any of these business letters, any one of these business letters, any one of these business letters. The main question is the main question is how to write a business letter। तो कहा कि अगर किसी शख्स को इन ऊपर जिक्र किए गए लेटर्स में से कोई एक बिजनेस लेटर लिखना है, तो सवाल यह है कि किस तरह से लिखना है। देयर इज अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ बिजनेस लेटर। तो जनाब, बिजनेस लेटर के लिखने के लिए एक फॉर्मेट है, प्री स्पेसिफाइड है, यानी वक्त से पहले बना लिया गया है लेटर लिखने वालों की सहूलत के लिए। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर एंड रूल्स एसोसिएटेड विद देम। तो बिजनेस लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, बिजनेस लेटर के कुछ रूल्स होते हैं। लेट अस स्टार्ट टू नो हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर बाय नोइंग द पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो इस लेक्चर में अब आगे हमें एक बिजनेस लेटर के मुख्तलिफ पार्ट्स से मुतलिक बताया जा रहा है। ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है क्योंकि पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर आप पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम इसको स्किप करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर क्या है? ये है जी पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। There are 9 parts of a business letter. The heading of letter, date, reference, inside address, subject, greeting, body, paragraph, complimentary clause, signature वगैरह, ये 9 important पार्ट्स हैं बिजनेस लेटर के, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। हम इनकी तफसील में नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता नेक्स्ट पेज में आपको शो करवा रहा हूँ, अब देख सकते हैं। द हेड ऑफ लेटर, डेट, रेफरेंस वगैरह, ये सब कुछ मैंने इसमें शामिल कर रखा है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को तवज्जो से पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, तो ये मुस्तकबिल में आपके काम आ सकता है। कल को अगर आपको पढ़ाना पड़े तो एज ए टीचर आपके काम आ सकता है। और 15 अगस्त के बाद आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो मैं ये सारे लेक्चर्स जो कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उन्हें आप अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर सेव कर लीजिएगा, वो MS वर्ड फॉर्मेट में होंगे। ओके, तो ये है जनाब एक सैंपल बिजनेस लेटर है। अगर आपने बिजनेस लेटर के बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ें, इस पर नज़र करें, गौर करें। ये एक सैंपल है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, ये हमारे लेक्चर का हिस्सा है। इनफैक्ट इसे हमने पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पढ़ने से पहले मैंने अब तक जो पढ़ाया मैं उसका खुलासा कर देता हूं, ताकि बात की समझ आ जाए और पिछली वाली बात अगली वाली बात से जुड़ जाए, हमें आसानी से उसकी समझ आए। हमारा आज का लेक्चर बिजनेस लेटर्स से मुतल्लिक था। पहले हमने बिजनेस लेटर्स की 2 से 3 डेफिनेशंस पढ़ी।
फिर हमने मुख्तसर सा इस चीज़ का जायज़ा लिया कि अगर बिजनेस लेटर लिखना हो तो हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स हैं। तो एक लेटर राइटर को पता होना चाहिए कि एक बिजनेस लेटर के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और कौन सा हिस्सा कहाँ होना चाहिए। उसकी तफसील मैंने ऊपर बयान नहीं की, इस लेक्चर में शामिल की और एक सैम्पल लेटर शामिल कर दिया। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को स्टडी करना हो, आप समझते हैं कि आप भूल चुके हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपके लिए मैंने पेश की है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें हम बिजनेस लेटर्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। हर एक टाइप से मुतल्लिक थोड़ी सी वजाहत है। उस वजाहत को मैं आपके लिए इंशाल्लाह खुद पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आसान उर्दू में उसकी वजाहत दूंगा। फिर उसके साथ उसकी एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। टाइम हुआ तो करेंगे, वरना आपके लिए मौजूद है, आप खुद उसको पढ़िएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देयर आर मैनी स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स एंड ईच ऑफ देम हैज अ स्पेसिफिक फोकस। कहा गया कि बिजनेस लेटर्स के कई एक टाइप्स हैं और वो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, यानी पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। और इनमें से हर एक बिजनेस लेटर का अपना एक फोकस होता है, अपना एक टारगेट होता है। इस सेंटेंस को मैं आसान लफ्जों में वाज़े कर दूं। एक बिजनेसमैन के कई एक एम्स होते हैं, कई एक पर्पसेस होते हैं अपने कारोबार को कंडक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए। एक तो हर एक एम को अचीव करने के लिए एक मुख्तलिफ तरह का बिजनेस लेटर जनरेट किया जाता है, बिजनेस लेटर प्रोड्यूस किया जाता है। आपके सामने कुछ एक लेटर्स के नेम्स लिख रखे हैं, जैसा कि एक्नॉलेजमेंट लेटर, अपॉलॉजी लेटर, appreciation letter, cover letter, inquiry letter, order letter, recommendation letter, complaint letter, adjustment letter, invitation letter, ये स्पेशल बिजनेस लेटर्स हैं जनाब। तो इन सब को आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, इसके साथ इनकी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द मोस्ट कॉमन बिजनेस लेटर्स मीन एंड व्हेन टू राइट देम। अब हम पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स कौन से हैं और इनको कब कब लिखना चाहिए, किस मकाम पर कौन सा बिजनेस लेटर लिखने की जरूरत होती है। एक्नॉलेजमेंट लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर इज otherwise known as letter of receipt and do not mean anything more than just a confirmation। acknowledgement लेटर का मकसद होता है अपने कस्टमर को एक खत लिखना और कॉन्फर्मेशन देना कि जनाब आपने जो लेटर हमें लिखा था, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था, वो लेटर हम वसूल कर चुके हैं, वो ऑर्डर हम रिसीव कर चुके हैं और ये ऑर्डर जल्द ही पूरा किया जाएगा। दे आर यूजुअली रिटन फॉर एंड आर अ साइन ऑफ लीगल एविडेंस। और ये लेटर एक तरह से लीगल एविडेंस के तौर पर लिखे जाते हैं कि अगर सपोज एक कस्टमर ने किसी कंपनी के नाम एक ऑर्डर प्लेस किया है कि मुझे अगले माह की 10 तारीख तक फ्लाम ऑर्डर की 50 गाड़ियां चाहिए, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखकर लीगली अपने आप को सेव किया जाता है। कंपनी अपने आप को सेव कर लेती है कि जनाब हमने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है, और कल को अगर वो कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहे या कोई और कानूनी पेचीदगी हो, तो ये एक्नॉलेजमेंट लेटर अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो ये इसकी अहमियत है। नेक्स्ट हम पढ़ें, एंड डू नॉट नेसेसरीली मीन दैट द एक्शन इन क्वेश्चन हैज बीन स्टार्टेड। हाँ, अलबत्ता एक्नॉलेजमेंट लेटर का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि जनाब हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, आपने जो ऑर्डर हमें प्लेस किया था वो डिलीवर हो चुका है। नहीं, अभी डिलीवर बाद में होना है। बट द रेसिपेंट हैज एक्नॉलेज दैट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। इसका मकसद तो ये होता है कि लेटर रिसीव करने वाला यानी कंपनी मैनेजर यानी कंपनी डायरेक्टर सुपरवाइजर
अपने कस्टमर को बता देता है कि जनाब हमने एक्नॉलेज कर लिया, हमने आपका लेटर, आपका मैसेज रिसीव कर लिया एंड वी शैल वर्क अकॉर्डिंगली, हम इसके मुताबिक काम करेंगे। अब एक्नॉलेजमेंट लेटर के एक एग्जांपल इसमें शामिल है, आइए उसको शेयर करते हैं आपके साथ। एक्नॉलेजमेंट लेटर जी, सैंपल ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेटर ये आपके सामने है। इसमें बॉडी पार्ट्स की तरफ मैं नहीं जा रहा। डियर, टाइटल, लास्ट नेम। डियर मतलब इसके आगे आपने नाम लिखना है। क्योंकि ये सैंपल है तो इसमें एड्रेस नहीं लिखा गया, किसी शख्स का नाम नहीं लिखा गया। थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ डैश regarding the privacy of your health care information. The purpose of this letter is to let you know that I will conduct a thorough review of the issue you raised. You can expect a response within 30 business days. Okay. और सारा मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसके लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वी शैल गेट लेट, हमें देर हो जाएगी और हम अपना बाकी का काम नहीं कर पाएंगे। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर में एक्नॉलेजमेंट लेटर पढ़ने के बाद अपॉलॉजी लेटर है जी, माजरत के लिए। लेटर ऑफ अपॉलॉजी, लेटर्स ऑफ अपॉलॉजी आर रिटन टू सिंपली से सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। यानी माजी में जो कुछ हुआ है उसके लिए माजरत करने के लिए लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखा जाता है। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू सॉल्व दैट इशू और व्हाट्स द राइटर प्लान्स ऑन अबाउट द इनकन्वीनियंस अकर्ड। इसमें बताया जाता है कि अब जो कुछ हो चुका उस मामले को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या इक़दामात किए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो इसमें शामिल होता है। सब्सटेंशियली दीज लेटर्स से समथिंग नेगेटिव बट विद अ पॉजिटिव टोन। ये लेटर्स अपनी टोन, अपने लहजे में अपने सब्जेक्ट मैटर में नेगेटिव होते हैं, यानी बात मनफी होती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि इसकी टोन, इसका लहजा बहुत पॉजिटिव हो। हियर द राइटर एक्सेप्ट्स देयर responsibility and shows sincerity about the problem. अपॉलॉजी लेटर में लेटर लिखने वाला यानी कंपनी ओनर अपनी गलती को तस्लीम करता है, जिम्मेदारी लेता है नुकसान की, so that the recipient does not feel demoralized or ignored, ताकि रेसिपेंट इस कंपनी से मुतलिक, इस फर्म से मुतलिक डीमोरलाइज ना हो जाए और कहीं मुस्तकबिल में इसके साथ लेन देन ख़त्म ना कर दे। ये होता है अपॉलॉजी लेटर। अब आइए देखते हैं कि अपॉलॉजी लेटर की एग्जांपल क्या है हमारे पास। अपॉलॉजी लेटर जी, ये एक सैंपल अपॉलॉजी लेटर है जिसमें एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए हैं। डियर मिस्टर वोंग, बाकायदा एक नाम लिखा गया है। ऑर्डर नंबर 2639, यानी ऑर्डर नंबर 2639 का मतलब है कि किसी कस्टमर ने आज से कोई 15 दिन 20 दिन पहले एक लेटर लिखा था कंपनी के नाम। उस लेटर का नंबर था 2639। ये नंबर इशू किया गया था कस्टमर की तरफ से, लेटर लिखने वाले की तरफ से। तो अब कंपनी इस लेटर का हवाला देते हुए, याद दिलाते हुए बताती है, कहती है कि प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज फॉर द एरर मेड बाय आवर कंपनी, के माजरत कबूल कीजिए, हमारी कंपनी की तरफ से एक गलती हुई है। इन फिलिंग योर ऑर्डर नंबर 2639 डेटेड फ्राइडे 6 अगस्त 2010 के फला फला तारीख को आपने जो ऑर्डर प्लेस करवाया था उसको फिल करने के सिलसिले में हमसे एक गलती हुई है, हम उसको कबूल करते हैं, उसके लिए माजरत करते हैं। काइंडली हमारी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। योर ऑर्डर 12,000 साइज अल्ट्रा सुपर लॉन्ग लाइफ प्रीमियम batteries, but our dispatch office sent 1200. This was due to a typing error, और ये एक टाइपिंग एरर की बिना पर रूनुमा हुआ दिस एंड दैट। ओके, बाकी लेटर की तफसील में मैं नहीं जा रहा, आपको ये लेटर हाफ पढ़ के सुना दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि अपॉलॉजी लेटर किस तरह से लिखा जाता है, इसकी टोन, इसका लहजा क्या है और इसका फॉर्मेट, इसकी शक्ल सूरत क्या है। वापस अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अपॉलॉजी लेटर के बाद अप्रिसिएशन लेटर है जी। दीज लेटर्स आर रिटन बाय समवन ऑफ द
top management to the low level of to motivate or to express gratefulness. ये लेटर कंपनी के अंदर सर्कुलेट करता है. अप्रिसिएशन लेटर एक ऑफिसर, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर अपने लोअर स्टाफ को अप्रिशिएट करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखता है. दीज आर आल्सो कॉल्ड थैंक यू लेटर और लेटर ऑफ थैंक्स. सर्कुलर सर्कुलर लेटर. ओके, आगे सर्कुलर लेटर है जनाब. इसको मैंने सर्कुलर लेटर को मैंने अपनी एग्जांपल्स में शामिल नहीं किया हुआ. अप्रिसिएशन लेटर की एग्जांपल हमें मिलेगी. अप्रिसिएशन लेटर आइए देखते हैं. अपॉलॉजी के बाद ये आ गया जी सैंपल. अप्रिसिएशन लेटर का सैंपल आ जाता है जी हमारे पास. ये एक लॉन्ग लेटर है. अप्रिसिएशन लेटर सैंपल है. Dear Mr. Davis, thank you again for meeting with me today. I truly enjoyed your conversation and gained valuable insight into content strategy and building our career in media. Okay, ये लेटर लिखा गया एक शख्स मिस्टर डेविस के नाम, जो कि कंपनी के ऑफिसर से, डायरेक्टर से या मैनेजर से आकर मिला था. उनकी गुफ्तगू कॉन्वर्जेशन बड़ी फ्रूटफुल रही और पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन थी, लिहाजा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखा गया. इसके बाद लेटर ऑफ एप्रिसिएशन के बाद सर्कुलर लेटर है. This letter is sent to a small group but has the intention to grab the attention of large group. They are an important form of advertisement and promotion. They usually inform about new improvement in a company, about new facilities, or to show if any product or series is on sale. ओके, तो ये हो गया जनाब सर्कुलर लेटर. सर्कुलर लेटर भी आमतौर पर कंपनी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है. इस सर्कुलर में मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, किसी नई प्रोडक्ट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हो सकती है. सर्कुलर लेटर्स भी बिजनेस लेटर्स की एक एग्जांपल हैं. आगे कंप्लेन लेटर्स हैं जी. These letters are sent as complaint. Problem are addressed immediately to rectify the mistake. These should not sound like the writer in nagging, but also should not lose its importance and professionalism if the writer wants to be taken seriously. Okay, कहा गया कि complaint letters लिखे जाते हैं जब कोई कंप्लेन हमारे सामने आती है, कोई मामला हमारे सामने आता है, तो कंपनी के मैनेजर के नाम कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है. सपोज मैं इसकी वजाहत करूं कि एक कस्टमर ने एक कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी और वो गारमेंट्स थी, लेकिन जो साइज मंगवाया गया था गारमेंट्स उस साइज में दस्तयाब नहीं हुई. एक कस्टमर ने शर्ट्स मंगवाई थी एक्स्ट्रा लार्ज साइज में, जबकि गलती से वो शर्ट्स स्मॉल साइज में सेंड कर दी गई. डिज़ाइन तो ठीक था, तादाद भी वही थी, कलर भी ठीक था, लेकिन साइज एक्स्ट्रा लार्ज की जगह स्मॉल साइज सेंड कर दिया गया. तो कस्टमर एक कंप्लेन लेटर सेंड करता है कि जनाब मैंने आपसे फ़लाँ चीज़ मंगवाई थी, इसके बदले में मुझे गलत चीज़ पेश की गई है, मुझे गलत चीज़ प्रोवाइड की गई है. ये कंप्लेन लेटर होता है और कंप्लेन लेटर के बदले में अपॉलॉजी लेटर लिखा जाता है. तो देखते हैं कि कंप्लेन लेटर की कोई एग्जांपल मेरे पास मौजूद है या नहीं. कंप्लेंट लेटर, लेट मी चेक. एक्नॉलेजमेंट, अपॉलॉजी, एप्रिसिएशन, कवर लेटर एंड इंक्वायरी लेटर. नहीं जी, कंप्लेन लेटर मुझसे सैंपल में मिस हो गया है. आप इसके लिए अपनी बुक देख सकते हैं, इंटरनेट से आप इसको तलाश कर सकते हैं कंप्लेंट्स लेटर को. ठीक, अच्छा जी. कंप्लेन लेटर के बाद कवर लेटर है. कवर लेटर्स यूजुअली अकम्पनी समथिंग मोर. दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट कम्स विद देम, व्हाई, व्हाट शुड बी डन विद इट एंड सो ऑन.
These types of letters are generally very short. It might be attached with a resume explaining the applicant's credentials and how it relates to the vacancy in the company. Okay, कवर लेटर आमतौर पर एप्लीकेशन फॉर जॉब से मिलता जुलता है। ये सीवी के साथ लगाया जाता है, मुख्तसर होता है, वन साइडेड पेज पर लिखा जाता है और इसमें एक कैंडिडेट एजुकेशनल अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता है, एक मुलाजमत को हासिल करने से मुतलिक अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़ का जिक्र करता है और इसके साथ सीवी अटैच किया जाता है, ज़रूर अटैच किया जाता है। फॉलो अप लेटर्स, अच्छा जी, तो कवर लेटर की एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। कवर लेटर, ये एग्जांपल है जी कवर लेटर की। Dear Mr. Johnson, as highly skilled project manager with 11 years of experience, I am writing to express my interest in the job in the project manager position at your company. तो एक शख्स, एक कैंडिडेट जो कि एक मुलाजमत हासिल करना चाहता है, वो कवर लेटर लिखता है कि जनाब आपकी कंपनी में जो फलां पोस्ट है मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि इस काम से मुतलिक मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। माई एक्सपीरियंस aligns well as I have worked in project management for several years with a prominent retailer and I know I would make a valuable addition to your टीम वगैरह वगैरह। यानी एक शख्स, एक कैंडिडेट मुलाजमत को हासिल करने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, अपना इमेज क्रिएट कर रहा है मैनेजर की नज़रों में। इस कवर लेटर के साथ सीवी लगाना ज़रूरी होता है। कवर लेटर के बाद रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु आस्क फॉर सच काइंड ऑफ लेटर। This is one of the requirements of the employer who ask for such kind of letter before hiring an employee. They contain the relationship between the applicant and the person whose recommendation is given. अच्छा जी, recommendation रिकमेंडेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाता है एक कैंडिडेट की तरफ से, यानी वही शख्स जिसने कवर लेटर लिखा था, जब उससे उससे इंटरव्यू किया जाता है और वो पास हो जाता है, कंपनी उसको जॉब ऑफर करती है, तो इस सूरत में रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाता है ये बताने के लिए कि जनाब आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर द जॉब ऑफर्ड टू मी एंड आई एम विलिंग टू ज्वाइन, और मैं इस जॉब को लेने के लिए विलिंग हूँ। ये रिकमेंडेशन लेटर होता है। रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाता है कैंडिडेट की तरफ से। रेजिग्नेशन लेटर है, दिस लेटर इज रिटन व्हेन एन एम्प्लॉय प्लान्स टू लीव हिज जॉब, जब एक शख्स अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड व्हेन द एम्प्लॉय इज लिविंग, और ये बताया जाता है कि एक शख्स कब और क्यों जॉब छोड़ रहा है। इट इज यूजुअली गिवन टू द इमीडिएट सीनियर ऑफ वर्कर, और इसको अपने सीनियर के नाम लिखा जाता है। रिकमेंडेशन लेटर और रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। जी, ये रिकमेंडेशन लेटर है, इसकी तरतीब ज़रा गलत होगी, इसको अपने नंबर के मुताबिक होना चाहिए था। तो जनाब रिकमेंडेशन में इट इज़ माई प्लायर टू, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज़ माई प्लायर टू ऑफर माई unreserved recommendation for Megan Brown for the position of intern at ACM Corporation. I have known Megan for over 20 years, etc. ठीक,
लो जनाब, ये रिकमेंडेशन लेटर है। इस रिकमेंडेशन लेटर के बाद हम अपने अपने टॉपिक्स की तरफ वापस आ रहे हैं। Next is sales letter. These letters start with an interesting topic sentence to attract potential customer. इसका मकसद होता है कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सेल्स लेटर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है, लिहाजा इसका ओपनिंग सेंटेंस बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। These include the benefit that the customer will have from the sales and often induce direct action by including a mode of communication with the seller, like a telephone number, email address or website link. Okay. इस लेटर के जरिए से एक सेलर को या फिर एक कस्टमर को बताया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट को परचेज करने से आपको फलां फलां फ़ायदा होगा। उसके साथ अपना एड्रेस, अपना लिंक, अपना फ़ोन नंबर लिखा जाता है ताकि लेटर को रिसीव करने वाला शख्स जल्द अज जल्द कंपनी से रब्ता करे। सेल्स लेटर के बाद नेक्स्ट है जी कंप्लेंट्स लेटर। कंप्लेंट्स लेटर शिकायत वाला लेटर लिखा जाता है जब कोई कंप्लेन हो। अ कंप्लेन लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग, ऑफेंस, ग्रीवियंस, रिसेंटमेंट arising out of a product, service, etc. It is used to raise your concern about unfair things and seek a productive outcome. ठीक, कंप्लेन लेटर एक कस्टमर लिखता है। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जब समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन, जब कुछ गलत हो जाता है तो कस्टमर एक अपनी तरफ से कंप्लेन लेटर लिखता है। ये आई थिंक रिपीट हो गई जी। कंप्लेंट लेटर का जिक्र हमने पहले भी पढ़ा था। एडजस्टमेंट लेटर, एंड एडजस्टमेंट लेटर इज अ रिस्पॉन्स टू अ रिटन कंप्लेन। एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है कंप्लेन के जवाब में। द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म द reader that their complaint has been received. It is also a legal document. एडजस्टमेंट लेटर आई थिंक ये रिपीट हो चुका क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं, नहीं जी, हम गलत आ गए। इंक्वायरी लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर आस्क डायरेक्ट एंड डिटेल क्वेश्चन, यूजुअली bullets listed to derive request information from the recipient, so they are brief but powerful. They should be answered with accuracy. Inquiry letter एक कस्टमर लिखता है। एक कस्टमर को किसी कंपनी से, किसी फर्म से कुछ प्रोडक्ट्स दरकार हैं ताकि उन्हें सेल आउट करे और प्रॉफिट कमाए। इस मकसद के लिए एक इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। सपोज एक कस्टमर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स फरोख्त करता है, वो कंपनी से पूछता है कि डू यू हैव रेफ्रिजरेटर्स ऑफ मीडियम साइज इन लाइट ग्रीन कलर, आई नीड 12 इन नंबर। ये इंक्वायरी लेटर है। ऑर्डर लेटर, a business can write an other business requiring for an order or placing routine or modified by. An individual can also request a firm and place an order. The model number, name, amount, size, dates, location, and other specifications are cleared out in the utmost detail in this letter. Okay, order letter भी एक कस्टमर एक कंपनी के नाम लिखता है और ऑर्डर लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। याद रहे कि इस पर एक्शन लिया जा सकता है, इसको बुनियाद बनाकर एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के खिलाफ। लिहाजा ज़रूरी है कि जब एक कस्टमर एक ऑर्डर लेटर लिखे तो उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी एग्जैक्ट अमाउंट, उसके नंबर लिखे, उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, उसका साइज और किस तरह से वो चीज़ कस्टमर तक डिलीवर की जाए, थ्रू पोस्ट, बाय एयर, बाय हैंड, पर्सनली, और उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, थ्रू कैश होगी या क्रेडिट होगी, ये सब कुछ ऑर्डर लेटर में साफ साफ लिखा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। पेमेंट्स लेटर, these are collection letters or letters requiring for payment. These
act as a reminder to the customer whose payment date is approaching or is due. पेमेंट्स लेटर कंपनी की तरफ से कस्टमर के नाम लिखे जाते हैं और इनका मकसद होता है कि कस्टमर को याद दिलाया जाए कि जनाब आपने फलां डेट पे हमसे फलां प्रोडक्ट्स परचेज की थी और उनकी पेमेंट अभी ड्यू है और ड्यू डेट आने वाली है या ड्यू डेट ओवर हो चुकी है, तो काइंडली अपनी पेमेंट को क्लियर कीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ये है जी पेमेंट लेटर। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर हमने पढ़ लिया। सेल्स लेटर, इसके बाद हम इनविटेशन लेटर पर आते हैं। इनविटेशन लेटर इज टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल फॉर देयर पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस इन एन इवेंट और एन ओकेजन। एक कंपनी को, एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को एक लेटर लिखा जाता है और उसको इनवाइट किया जाता है कि फलां डेट पे हमारी कंपनी की तरफ से एक फंक्शन है, उसमें हम आपको इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं। एन इनविटेशन लेटर इज रिटन लाइक अ फॉर्मल लेटर विद सर्टेन फॉर्मेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड एज एन ऑफिशियल लेटर। और कहा कि इनविटेशन लेटर को बड़े फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, इसमें डेट, टाइम, एवेन्यू सब कुछ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनविटेशन लेटर की एग्जांपल भी नीचे एग्जांपल्स में मौजूद है, ज़रूर पढ़िएगा। रेजिग्नेशन लेटर इज रिटन व्हेन एन एम्प्लॉय वांट्स टू क्विट जॉब due to some reason. For example, he is not satisfied with the rules and regulations of company. He is maltreated in the company. Maltreated मतलब होता है बुरा सलूक करना। He has been offered a better job or he is going to start his own business etc. यानी एक वर्कर जब कंपनी छोड़ना चाहता है तो वो अपनी तरफ से रेजिग्नेशन लेटर लिखता है अपने मैनेजर के नाम, सुपरवाइजर के नाम, और उसमें रीज़न बताई जाती है कि वो क्यों छोड़ रहा है। मसलन उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, या वो अपना कारोबार शुरू कर रहा है या उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, जो भी रीज़न है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। रेजिग्नेशन लेटर की एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। जी, ये रेजिग्नेशन की एक एग्जांपल है जी। डियर मिस्टर डॉन, प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर एज फॉर्मल नोटिफिकेशन दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोजीशन एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव विद मार्केटिंग मीडिया। माय लास्ट डेट विल बी थर्सडे मार्च 2, यानी मैं 2 मार्च को अपनी ये जॉब छोड़ दूंगा। मेरी तरफ से रेजिग्नेशन कबूल कीजिए। नीचे वाले पैराग्राफ में इसकी फर्दर डिटेल है कि मैं क्यों जॉब छोड़ रहा हूँ, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह। तो ये जनाब रेजिग्नेशन लेटर हुआ करता है। रेजिग्नेशन लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर हो 2 बार लिखा गया। Joining letter is a letter for the chosen candidate revealing his willingness to accept the job offered by the company's owner. The job hunt procedure ends with the joining letter of the selected applicant. अच्छा जी, joining letter लिखा जाता है जब एक कैंडिडेट से इंटरव्यू किया गया, उसकी उसकी रिकमेंडेशन होगी, उसको जॉब ऑफर कर दी गई, उसको लेटर इशू कर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको कहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान फिर ज्वाइनिंग लेटर लिखा जाता है कैंडिडेट की तरफ से कि जनाब आई एम विलिंग टू ज्वाइन द जॉब एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट आई शैल बी प्रेजेंट। ये है ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद करिकुलम विटा जिसको हम सीवी कहते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बहुत अहम चीज़ होती है। आप चूँकि 6th सेमेस्टर में हैं, मज़ीद 2 सेमेस्टर्स के बाद, आई थिंक मज़ीद 2 सेमेस्टर्स के बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आपको जॉब तलाश करना है। तो सीवी और कवर लेटर, इन 2 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। आपको सीवी और कवर लेटर लिखने का तरीका आना चाहिए। ये सीवी क्या होता है आपको बताए देते हैं।
द फ्रेज करिकुलम वेचा इज लैटिन इन वर्जन, ये लैटिन जुबान से लिया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, लिहाजा अक्सर लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। इट मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब है जिंदगी का दौरानिया। इट इज ऑफन शॉर्टन एज सीवी, और इसको अक्सर लफ्ज सीवी लिखा जाता है। इट इज अ रिटन ओवरव्यू ऑफ समवंस लाइफ्स वर्क, ये एक शख्स की जिंदगी की तमाम तर अचीवमेंट्स का एक रिटन एग्जाम्पल होती है। वाइस ऑफन एम्स टू बी अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ समवंस कैरियर, ये एक शख्स के कैरियर का मुकम्मल रिकॉर्ड है, यानी माजी में एक शख्स ने कितनी तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ मुलाजमत की, वगैरह वगैरह। एंड कैन बी एक्सटेंसिव, और ये बहुत तवील भी हो सकता है। अ रिज्यूम इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड स्किल्स, ये एक शख्स लिखता है अपनी बैकग्राउंड स्किल्स को शो करने के लिए, एंड अकम्पलिशमेंट्स, अपने कारनामे बताने के लिए। रिज्यूम कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, इसकी कई इस्तेमालात हैं, बट मोस्ट ऑफन दे आर यूज टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट, आमतौर पर नई मुलाजमत के लिए सीवी पेश किया जाता है। टिपिकल रिज्यूम कंटेन्स अ समरी ऑफ रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, और एक खास तरह के करिकुलम में, यानी जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है, सॉरी खास नहीं, आम तौर पर जो सीवी इस्तेमाल होता है उसमें एक कैंडिडेट समरी खुलासा बयान करता है अपनी तालीम का और अपने माजी के जॉब एक्सपीरियंसेस का। तो जनाब यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। आज मैंने लेटर्स की जितनी टाइप्स आपको पढ़ाई, उनमें से ज़्यादातर की एग्जांपल्स आपको दिखाई, मुख्तसर पढ़ के सुनाया। जो एग्जांपल्स मिसिंग है काइंडली उसको अपनी बुक में से या इंटरनेट से ले लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके काम आने वाली चीज़ है। तो इसके साथ ही अपने टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अगली लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।